हनुमान चालीसा के एक बार पाठ से, मात्र एक बार पाठ से आप अपनी शारीरिक परेशानियों को, मानसिक परेशानियों को, आपके काम में कोई रुकावट है, पितृ संबंधी कोई परेशानी है, नौकरी में कोई परेशानी है, शादी में कुछ अड़चन रुकावटें हैं, या कोई लंबी बीमारी चल रही है, आपके ऊपर कोई कर्ज है, या फिर ऐसा समय जब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता भगवान के अलावा, तो हनुमान चालीसा वरदान के रूप में आपकी सहायता करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित जो हनुमान चालीसा है उसमें एक एक शब्द में असीम ऊर्जा है। जब हनुमान चालीसा का मात्र एक पाठ आप 11 दिन तक संकल्प लेके करते हैं तो आपकी हर इच्छा हनुमान जी पूरी करते हैं। कलयुग में हनुमान जी, भैरव बाबा और माता काली 3 देवी देवता जागृत देवता के रूप में पूजे जाते हैं और ये देवता आपको बहुत जल्दी चमत्कार दिखाते हैं, आपकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो हनुमान चालीसा किस तरीके से पाठ करें कि 11 दिन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए और आपकी कोई भी इच्छा हो, जो मैंने आपको बताया, कोई शारीरिक परेशानी है, काम धंधे में रुकावट है, नौकरी नहीं मिल रही, या कर्ज से डूबे हुए हैं आप, या फिर ऐसा समय कि आपको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, उन सभी परेशानियों का निवारण हनुमान जी की कृपा से होता है। तो 11 दिन कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्या संकल्प लेना है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं और इसकी मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि इस तरीके से अगर आप करते हैं हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको फल मिलता ही मिलता है, आपको वरदान मिलता ही मिलता है हनुमान जी की कृपा से। आपकी इच्छा पूरी होती ही होती है, आपकी जो भी समस्या है वो समस्या आपकी समाप्त हो जाती है और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप स्वस्थ हो जाते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से भी जो भी आपकी परेशानी है वो नष्ट हो जाती है। तो 11 दिन कैसे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना, सबसे पहले मंगलवार का दिन आपको चुनना, जो शुरू करेंगे मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा शुरू करना है। समय जो होगा वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से और सुबह 8 बजे तक के बीच में आप कर सकते हैं, या तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए 4 से 5, 5 से 6, 7 जो भी है, 8 बजे तक आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। शाम को आपको 10 बजे तक, यानी 10 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है जब सूरज ढल जाता है, और एक पाठ करना है, कोई 7 नहीं, कोई 11 नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पाठ हनुमान चालीसा का करना। कैसे करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हनुमान चालीसा के विषय में तो आपको कई वीडियो मिली होंगी, पर जो मैं आपको बता रहा हूं ये तरीका किसी ने आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि इस तरीके को जिसने भी आजमाया है उसकी इच्छा हनुमान जी ने पूर्ण की ही की है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी क्यों ना हो। मंगलवार के दिन आपको सुबह हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति या तस्वीर लेके आनी है। ध्यान रखिए, हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर हो या मूर्ति हो, लाल कपड़े पर आपको उसको स्थापित करना है। साथ ही आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है हनुमान जी के सामने, और जो दीपक आप जलाएंगे वो चौमुखी दीपक होगा, यानी 4 मुंह वाला दीपक होगा। और हनुमान चालीसा का एक समय आपको पाठ करना है, या सुबह कीजिए या शाम कीजिए। गूगल की धूपबत्ती जलानी है और थोड़ा सा गुड़ का भोग हनुमान जी के सामने रखिए, और चमेली के तेल में जो हनुमान जी का सिंदूर आता है उसे लगा के हनुमान जी को तिलक कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता, तो आप उसकी जगह संकल्प में उसका नाम लेकर उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और हनुमान चालीसा के फल को आप उसको समर्पित कर सकते हैं, जिससे कि वो ठीक हो जाता है। तो कैसे करना है, पीड़ित व्यक्ति के लिए, शारीरिक रोग अगर किसी व्यक्ति को, तो कैसे करना है, तो आपने चमेली के तेल का दीपक जला लिया, गूगल जला दी, और गुड़ जो है वो भोग लगा दिया, यानी वो हनुमान जी के सामने रख दिया, और तिलक लगा दिया आपने हनुमान जी का। अब आपको एक गिलास लेना है, जो गिलास लेंगे आप वो नया गिलास होना चाहिए, उसमें जल भर कर रखिए, उसको बाएं तरफ रखना है, और दाएं तरफ जो जल का लोटा आप पूजा में रखते हैं वो भर के रखना है आपको। और आपको वो जो गिलास है वो अपने मुख के बिल्कुल सामने रखना है, बहुत ही कम दूरी होनी चाहिए आपके और उस गिलास के पानी के बीच में, जिससे आप जो बोले तो आपके मुंह की जो आपकी भाप है वो उस पानी में जाए। इतना लगभग आप कोशिश करना। उसके बाद आपको आसन पर बैठना है और हनुमान, पहले आपको वो लेना है, संकल्प लेना है, लोटे से हाथ में जल लेना है, और जल लेकर आंख मीच कर आंख बंद करना है आपको, और हनुमान जी का स्मरण करते हुए, श्री राम जी का स्मरण करते हुए आपको अपना नाम लेना है। आप किस जगह से हो, पिता का नाम आपका क्या है, और
आपके जिस परेशानी यानी जिस व्यक्ति को परेशानी है वो आप उसका आपके साथ क्या संबंध है, क्या परेशानी है, उसको कब से परेशानी है, यानी हनुमान जी को संकल्प में आप सब कुछ बता दीजिए क्या परेशानी है बहुत दिन से जो भी है। उसके बाद में उस जल को आप जमीन पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ जब आप हनुमान जी की किताब लेके आएंगे, छोटी सी 10-20 रुपए की किताब आती है, तो सबसे पहले श्री राम स्तुति होती है, तो आपको सबसे पहले श्री राम स्तुति पढ़नी है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर आरती करनी है अंत में। हनुमान चालीसा का पाठ और ये जो श्री राम स्तुति है, हनुमान चालीसा या आरती, ये आपको बोल बोल कर करनी है। जितना तेज आप बोल सकते हो उतनी तेजी से आप बोल बोल कर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो पहले श्री राम स्तुति कीजिए, हनुमान चालीसा फिर करना है, फिर आपको आरती। 11 दिन तक इसी तरीके के आपको करना है। सुबह करेंगे तो सुबह ही करेंगे, शाम को करेंगे तो शाम को करेंगे। समय में कोई भी बदलाव आपको नहीं करना कि आप अपने अनुसार कि मुझे आज काम नहीं है, समय नहीं मिला तो आप शाम को कर लो फिर सुबह कर लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से करना है। आप पढ़ के भी कर सकते हैं हनुमान चालीसा का, बिना पढ़े भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप एक माला श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम इसकी करते हैं तो इससे आपका फल जो है वो कई गुना हो जाता है। तो आपको संकल्प में उस व्यक्ति का नाम लेना है, उसके पिता का नाम लेना है, वो कहाँ रहता है और उसको क्या बीमारी परेशानी है, उसके लिए बोलकर आपको और उस जल को छोड़ देना है। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर वो जल जो है उस पीड़ित व्यक्ति को पिला देना है। अगर अगले दिन भी आपको यही काम करना है, फिर 11 दिन तक सेम काम करना है। सेम गिलास में पानी लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उस पीड़ित व्यक्ति को पिला दीजिए। अगर कोई व्यक्ति नौकरी से परेशान है तो वो स्वयं उस पानी को पिएगा। जो व्यक्ति को अगर नौकरी से परेशान है, अगर कोई प्रेत से परेशान है तो उसको ये जल 11 दिन तक आप पिलाइए, उसकी प्रेत बाधा जो है वो समाप्त हो जाएगी। नौकरी की परेशानी है तो उसकी नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। जिस भी व्यक्ति को शादी की परेशानी है कि शादी में रिश्ते आते हैं, रुकावट आती है, तो उसको आप इसे पिलाइए तो उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही अगर आपको रास्ता ना मिल रहा हो तो रास्ता भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। कर्ज में आप डूबे हुए हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करके उस पानी को स्वयं पी लीजिए और अपने बच्चों को पिलाकर उससे पूरे घर में 11 दिन तक छींटे लगाइए सुबह और शाम। तो आप देखेंगे कि आपके घर से जो दरिद्रता है वो आपके घर से पलायन कर जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। साथ ही अगर कोई प्रेत की परेशानी है तो भी आपको यही करना है, घर में छींटे लगाने हैं और 11 दिन तक लगातार उस जल के छींटे आपको लगाने हैं। तो आप देखेंगे कि आपके घर से जो प्रेत है वो भी आपके घर से निकल जाएगा। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि गुड़ का भोग 11 दिन तक लगाना है, जल भी आपको 11 दिन तक रखना है और साथ ही संकल्प जो लेना है वो केवल एक दिन लेना है, यानी पहले दिन लेना है आपको संकल्प। ऐसा नहीं है कि 11 दिन आप संकल्प लो, तो पहले दिन आपको संकल्प लेना है। उसके बाद 11 दिन के बाद आप लड़कों को आप गुड़ चना आप बांटिए, बंदरों को चना खिलाइए तो आपका ये उद्यापन हो जाता है और हनुमान जी की कृपा से आपकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का एक पाठ आप करेंगे तो आपको हनुमान चालीसा का फल जरूर प्राप्त होगा। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप